हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। नमस्कार। हमारी माटी पानी देहरादून दूरदर्शन का ये विशिष्ट कार्यक्रम में हमारा श्रोताओं का वास्ता बहुत बहुत नमस्कार, वंदन, आभार। आप सब जनधन की ये कार्यक्रम का अंतर्गत हम साहित्य, संगीत और कला क्षेत्र का अलग अलग इन व्यक्तित्वों से आपको परिचय करौन जौन समाज में अपना तरीका से अपना स्तर पर अपनी क्षमता अनुसार एक लोकोन्मुख प्रयोग करीत है, अपनो एक स्थान बनाए। साहित्य में लेखन सबसे विशिष्ट विधा मानी जन और आज ये विशिष्ट विधा का अंतर्गत हमारी माटी पानी में आज हमारो जो ये विषय को नोच गढ़वाली साहित्य में मिलाक। भाईबंधो, मिलाक अफमा एक बेहतरीन शब्द व्यंजन है। शायद आज की हमारी जो आधुनिक पीढ़ी च ये शब्द से कतना परिचित च मैं तो नहीं जान दूँ, पर मिलाक एक इन शब्द च हमारे सामुदायिकता को, हमारे सामूहिकता को जो हमारे एक समाज में नए भाव प्रदर्शित कर। मिलाक अर्थात संचयकन, कठकन, कोई भी इन चीज कठकन जो अपनी श्रद्धा से हो, अपनी क्षमता का आधार पर हो या अपनी परिस्थिति का आधार पर हो। साहित्य का क्षेत्र में गढ़वाल में या उत्तराखंड में अपने अपनी श्रद्धा और अपने अपनी क्षमता के अनुसार अनेक लोगों मिलाक करी छन। यूँ मिलाक कनूल में आज दुई विशिष्ट जन हमारे बीच उपस्थित छन। मैं सबसे पहले परिचय करा दूँ आदरणीय श्री गजेंद्र नौटियाल जी, और अपना दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि गजेंद्र नौटियाल जी हाल ही में अपनी एक पुस्तक चार रेखड़ा, जी हाँ विशिष्ट पुस्तक चार रेखड़ा का आधार पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त करी। और ये हम सब साहित्यकारों का वास्ता एक विशेष सम्मान की बात है। और वर्षों बटिन आपकी साहित्य साधना जौन 53 नाटक छिन लेख्या, लगभग 123 कविता सृजन आपन करी, पुस्तकों को रूप देनी, और कथा कथगोली भी आपकी एक प्रसिद्ध रचना है जहाँ आपकी कथा की विधा प्रदर्शित होती। मैं गजेंद्र नौटियाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत कर दूँ हमारी माटी पानी का ये कार्यक्रम में। धन्यवाद। दूसरा साहित्यकार हमारे बीच में डॉक्टर अम्बरीश चमोली जी छिन। अम्बरीश चमोली जी की 4 प्रकाशित पुस्तक छिन, 10 अप्रकाशित पुस्तक जो प्रकाशन का क्रम में जन, और आप PhD धारक छन। आपको जो शोध अबोध बंधु पौगणा का साहित्य पर आपको शोध कार्य च, और वैसे पहले जो शोध लघु शोध बोलन जाता है अंग्रेजी में डेजल्टेशन भी बोल देना, वो तोता कृष्ण गैरोला जी का साहित्य का आधार पर आपको साहित्य सृजन च शोध लघु शोध च। मैं चमोली जी आपको बहुत स्वागत ये कार्यक्रम में कर दूँ। चमोली जी का बारे में मैं बतौर जो प्रकाशित पुस्तक में भी उपलब्ध है, लोक आलोक जो बुद्ध पर बहुत एक सुंदर प्रकाशन करूँ च, और ये अलावा बहुत प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य का संदर्भ में भी चमोली जी से बातचीत होली। और बातचीत का क्रम में पुनः मैं द्वि लोगों स्वागत करीता है। बातचीत को क्रम आरंभ कर दो गजेंद्र नौटियाल जी तय। सबसे पहले तो आप तय साहित्य सम्मान मिलने की बहुत बहुत बधाई थी नौटियाल साहब। धन्यवाद। और मैं ये मान दूँ कि जितना मेरी जानकारी में आपका व्यक्तित्व नजर आए, आपन लगभग अपनो ये पूरा जीवन साहित्य सृजन में, नाटकों में और कहानी सृजन में, खासतौर से नाटकों में, रेडियो नाटकों में आपन बहुत योगदान देनी। और ये मिलाक शब्द हमारा ये कार्यक्रम में विशेष नौ जो दिए गए, तो मैं इन चाहूँ कि मिलाक शब्द तय थोड़ा सा पहले और विस्तृत करी तय, और ये माँ जो आपको साहित्य को मिलाक से थोड़ा ये पर चर्चा कर देला जी। असल में मिलाक जन हम गाँव में देवता पूजा होता ही, तो देवता पूजा में अब सब लोग बोले जान तो भाई देवता पूजा फलानी गति और वक्त जो अपना अपना तरफ जो मिलाक कभी कभी बताऊँ भी चाह कि थोड़ा गुड़ ले, थोड़ा घी ले, थोड़ा आटो ले, और आप सबनो मतलब मिलाक सिर्फ सामानों नहीं हो, मन की खुद भी होण
ते प्रसाद खाना ते भी आदमी चंदो तो ये मिलाग होता मतलब एक शरीर को भी और वे अनाजों को भी जो जैसी वो पूजे को सामान बन दूध भी लियो थोड़ा वो कोई देवता तैसे खीरे खीर चढ़ दी तो वो भी लियो तो बता ही जानते इतने कितना मिलाग च भाई आपन ओण वर्ग वो भी लियो इतु है तो मिला गए कि और इन हम लगते जब गढ़वाली हमारे जो साहित्य है लोक साहित्य है वो पैसे टकी तो कुछ नहीं जो हम बोलो कि जब पैसा खातर कोई लोग होना हुआ ये भी एक किस्म से मिलाग है कि अपनी भाषा अपनी दूध बोली का वास्ता हम लोग जो करते हैं वो एक मिलाग है कि अपनी भाषा अग्नि भी बनी रहो अगली पीढ़ी तक पहुँचो और वह ते हम छोटो से मिलाग चाह करने के अपन टाइम चाह देना लगे अपू लेखन चाह देना लगे वो जो समाजन हमते सिखाए हुए हमते मेरे ख्याल से एक सामाजिक बोध भी चाहिए एक सामाजिक बोध और सामाजिक दायित्व समझित आदमी मिला करने लगे हाँ तो एक ही छो बाकी मैं जब बहुत छोटो थो करीब 19 वर्षों रहे बोलो 79 में तब मैं पहली दफे मैंने एक नाटक लिख छो माधव सिंह भंडारी पर अच्छा वो मैं सुनी छो हमारे स्कूल में माधव सिंह भंडारी पर जो एक नाटक छो होने लगे वो सुनी हमारा गाँव में बच्चों ने बोल के यार हम भी करते अपना गाँव में भी करते यार तो आई के पर थे बात कि अपना गाँव में किले करता जो बूढ़ बूढ़े छा जो 7 किलोमीटर पर नहीं जा सकता था गंड्यालदार ते नाटक देखना वो तो अपने गाँव में दिखोना की तो बूढ़े लोग भी खुश हुए कि पहले जो बूढ़े बूढ़े जो गाँव में छा बेचारा नहीं जा सकता या कुछ चल ही नहीं सकता तो वो नाटक पहले स्क्रिप्ट लिख मैंने गढ़वाली में माधव सिंह भंडारी वो एक बात नाटक की शुरुआत बचपन में इन वेगा आज 42 साल तक लगातार मिलाग चलने चले गयूँ अलग अलग विधाओं में जो हम बात करते हैं और अलग अलग विधा बेसिकली मैं अपने सोचता हूँ कि मैं एक नाटककार छूँ हाँ तब मेरी जो कविता हो जन बहुत सारा प्रीतम गए प्रीतम भाईन गाई ओम बदानी गाए तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध इलाय हुए वो क्योंकि नाटकीयता थे हाँ 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 बेसिकल नाटककार छो तो वो नाटकीयता होने सी वो लोग तो पसंद आए और समसामयिक विषय था जो समाज में यो आपने एक बहुत विशेष बात बोली कि काव्यात्मकता का अलावा नाटकीयता भी आपका साहित्य में रहे तो वो लोक समाजन वो ग्रहण करी और ग्राह्यता की ताकत में मारे ये सगने के फिर ये विषय पर थोड़ा सा हम अग्ने जोला हाँ जी यही क्रम में हमारा डॉक्टर चमोली जी जो बैठे हैं ना आपको भी जो काव्य लेखन च आपन जन बोली की नाटकीयता है तो मैं भी अनुमान दूँ कि काव्य में भी अगर नाटकीय कुछ बिंब छ नगर तो हमारा साहित्य लेखन में या काव्य लेखन में हम तक कथा मददगार हो सकते हो या कई चरित्र निर्माण को रूपण कन हो अगर तो वो हम तक कितना सहायता दे सको। अब नाटकीयता और काव्यात्मकता जिन्हें आपने बोली तो ये तो वास्तव में बहुत प्रभावित करने वाली चीज़ छन और जय काव्य में नाटकीयता होंगी जय में संदेश वहन करने की क्षमता होंगी और संप्रेषण की क्षमता होंगी वो काल जयी साहित्य बन जाऊँ जी तो ये जो मेलाग शब्द छा ये अपन बहुत अच्छी एक भूमिका बांधी और वास्तव में ये हमारा साहित्य में बहुत पहली बिटिन और आज तक निरंतर ये मेलाग होनी छा और मेलाग को एक और पक्ष में आपका सामने रखना चाहता हूँ कि मेलाग में एक चीज़ और भी होंगी कि कै को छोटो सहयोग होंदो कै को बड़ो सहयोग होंदो लेकिन वो सब सहयोग मिली के एक सामूहिक एक बन दो हाँ एक बन दो और ये में हम सबको योगदान छा और हम सब अपना वो पूर्ववर्ती साहित्यकारों का ऋणी छों क्योंकि भाषा वन भी हमारी अपनी नहीं भाषा का प्रति हम अपनी परंपरा का ऋणी छों अपना पूर्वजों का ऋणी छों और विशेषकर जो साहित्यकारों ने इतना कठिन परिस्थितियों में काम करी अब तो खैर बहुत साधन छन प्रिंटिंग का साधन छन और भी बहुत सी साधन छन लेकिन डिजिटल साधन छन पहली जन अभी भाई साहब की गई बात है होनी अभी अनौपचारिक ढंग से तो आपन बोली कि कई तरह से जो पहली का कवि जन हमारा जीवनानंद सिरियाल जी छन तो लाठी टेकी गए और बहुत लंबी लंबी यात्रा करता न तो एक जुनून था वो कविता का प्रति। तो मैं चमल जी थोड़ा सा यही बात आगे बढ़ा था जो आपको जो साहित्य सृजन च जी आपको जो साहित्य संचार जी जन के अपन अभी बताया कि आपको जो शोध कार्य च वो अबोध बंधु बहुगुणा का काव्य का केंद्र माच जी वो मतलब वो आपका केंद्र माच नो साहित्य जी तो सबसे पहले मैं इन बोल दूं कि और भी साहित्यकार छन मतलब और भी हुए
जी जी अच्छा अच्छा मतलब सिद्धहस्त हमारा साहित्यकार हुए। जी। अबोध बंधु बहुगुणा का चयन का पिछने आप मंतव्य करे हो? अच्छा साहब, यो आपने बहुत अच्छो प्रश्न पूछी कि जब मैंने एमए हिंदी से करी और सौभाग्य की बात है कि ये में जब मैंने पहलू स्थान प्राप्त करी, अच्छा। तो मेरा हिंदी कवियों का प्रति मेरा रुझान था। तो मेरी जो शोध निर्देशक मैडम थे ना, उन्होंने बोली कि भाई हिंदी में तो बहुत लोग काम करना चाहिए, बहुत काम हो चुकी, क्यों ना तुम गढ़वाली में काम करा। और उन एक दो किताब जो है अबोध बंधु की दिन है ना, अच्छा। तो मैं इतना प्रभावित हुई हूँ हाँ, कि मैंने बोली इतना अद्भुत और कोई गढ़वाली में इतना लिख सक दो। और वास्तव में जो दूध बोली की ताकत है कि जो अभिव्यक्ति हम अपनी मातृभाषा में कर सकते वो दूसरी भाषा में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अबोध बंधु में बहुत प्रभावित करूँ। उनकी एक जो कविता है, उनकी द्वी पंक्ति जब मैंने पढ़े ना, अवश्य मैं चालू तो कि वो भी जी, जी, उद्धृत होने चाहिए। जी जी जी। तो उन जन्म भूमि पर जो कविता है उनकी, जलम भूमि मातृभूमि हे हिमाल वासिनी, तेरी पैतूल्यों प्रणाम हे परणी उलारिणी, खोल दी छे तू किवाड़ धरती माँ उद्यों की बाड़, बाछिसी त्यारा खल्याण रुमक रौंदी रामणी, जलम भूमि मातृभूमि। तो मैं तुरंत कालिदास जी की याद बहुत आई। सुंदर, बहुत पुरस्कृत्या वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या, तदंतरी साबिर राजधेनु दिनक्षपा मध्यगतिव संध्या। कि जन बल रानी सुदक्षिणा और जो राजा दिलीप छनु के बीच में गाय शोभायमान छ ललांगी गौड़ी, तो ये नहीं उपमा उन जो कालिदासन जो संध्या के दिन ही कि क्योंकि रानी छ बहुत गोरी, राजा सन सांवला और बीच में छ ललांगा रंग की गौड़ी, तो दिनक छपा मध्य गतिव संध्या। तो ये नहीं उन उपमा देनी कि बाचिसी तेरा खल्याण रुमक रौंदी रामणी। तो मैंने बोली ये भावसन ये ढंग से अपनी भाषा में उन व्यक्त करी। तो फिर जब मैंने देखी कि उन जो महाकाव्य जो भूमियाल से उनको पहलू महाकाव्य से गढ़वाली में जेम की 16 सर्ग छन और बहुत अच्छा ढंग से उन जीतू की कथा और आधुनिक संदर्भों में लिखी। और वास्तव में हम बोल दूँ कि कई बार इन लग दूँ कि जो जय चीज़ पर काम हो चुकी तो वे पर लोग बार बार काम के लिए इन करना। एक बार जगुड़ी जी के भी मेरी इन बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मैं राम पर एक काव्य लिखी जय रघुनायक। तो उन्होंने पूछी कि भाई राम पर तो बहुत काम हो चुकी और ये पिष्ट जो है जन पिछासन फिर से पिछड़ वाली बात है, तो तुम किले ये विषय चुनी। तो मैंने कुछ अपनी मौलिक उद्भावना रखें जैसी वो बहुत प्रसन्न हुए हैं। जन के क्या रखे होले अपन? जनु मैंने वह ये रखी कि जन अहिल्या है, ये तो नरेंद्र कोहली जी ने भी बात बोली थी कि अहिल्या जो सब ये मैंने परित्यक्ता दिखाई, पत्थर नहीं दिखाई बल्कि परित्यक्ता दिखाई। परित्यक्ता है वो, हाँ जी, जो आपन सही आपको जी अध्ययन जी 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 मेरे ख्याल से हम तभी वो परित्यक्ता का ही आधार पर होता लियोन चाहिए। जी 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 है ना? और दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि वह माँ जो रावण में मैं न्यूक्लियर पावर दिखाई, नाभिकीय शक्ति दिखाई। मतलब जन बोली कि वे नाभि में अमृत थो और तब निथो मनु। तो सबसे पहले राम जी ने अपनी सेना का जो आत्मघाती वीर था जो अपना प्राण उत्सर्ग करें न, तो सबसे पहले उन जो न्यूक्लियर संयंत्र था वो रावण को नष्ट करी। तो ये मैं नवीन उद्भावना करी। और जो भालू बानर था वो जो रावण द्वारा शोषित और पराजित लोग था, और वो जो राम जन नेता जन उनसे मिली तो उन जो एक चमत्कार काम करी। अच्छा, तो यो नवीन बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपकी जो उद्भावना हमन जो महसूस करी और संस्कृत श्लोकों का समानांतर जो अपन अबोध बंधु बहुगुणा जी को साहित्य रखी, ये वास्तव में वह काबिल हूँ साहित्य से। मैं इन समझो तो कि मिलाक जो हम शब्द दीने आज जी इतना बड़ा मिलाक कन्वल अभी बहुत कम हमारा साहित्य जगत में। मैं दूसरों एक नौ कन्हैयालाल डंडियाल जी को भी लियों दूँ जी जो को भी एक बहुत बड़ो मिलाक से। मैं नौटियाल साहब का पक्ष में आया था फिर बात पूछण चालू कि लेके आपके भी मैं देख दूँ कि लगभग हर विधा पर आपकी समझ बीच, पकड़ बीच और आपकी रुचि बीच। तो थोड़ा नाटकीय विधा, काव्य विधा और गद्य विधा, यानी जैसे प्रोज हम बोल देना जी जी, अगर गढ़वाली में अगर थोड़ा सा यूं हम वर्गीकरण करना चाला तो आप ये कई दृष्टि में देख देना कि और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हमारी जो ये विधाओं में को वाले हुए सकती। असल में नाटक तो अपना आप एक
पूरू सारी विधाओं को एक निचोड़ 16 विधा जो ते बोलता संगीत से लिखते हैं, आपका नृत्य से लिखते हैं, आपका साहित्य से लिखते हैं, सब मिले एक नाटक निर्माण होंगी या नाटक की सृजना होंगी। तो मूल रूप से जब मैंने पहले भी बताया कि मैं नाटककार छूँ, तो वे में लगी कि बहुत सारी चीज़ें जो और विस्तार पै सकती, तो वो गीत बन गई। जो कविता तैमा नाटक में प्रयोग से होने लगी, वो गीत बन गई, बड़ा गीत बन गई। वो नहीं क्या मैं समझ लगता कि वो जो नाटक के भीतर जो गीत को समावेश करना का पिछवाड़ी हुई कि एक जो बात आप बहुत विस्तार में या कई पात्र का द्वारा एक नहीं दी सकते, वो आपका गीत वे पूरा कर देंगे और बहुत कम समय में पूरा कर देंगे। तो गीत की अपनी एक खासियत है, लेकिन वे की अपनी एक लिमिट एक सीमा है, वैसे अगर वो गीत नहीं जा सकते। नाटक में फिर जो आपके जो गद्य की बात हम करदा, जैसे हम प्रोज बोलदा, जैसे हमारा जो संवाद की रचना होंगी न, तो वो भी गद्य च, लेकिन गद्य एक वो बंधियों एक गद्य च, वो और चीज़ सी भी बंधियों च, आपका पद्य से भी बंधियों च, गद्य अपना आप अकेला नहीं चलने लग्यूं, काव्य अलग नहीं चलने लग्यूं। तो वो मते लगे कि अच्छा ये मैं कुछ लिखे जैसे कि तो अच्छा कहानी, नाटक की कहानी वन लाइन भी नहीं होती, तो वो वन लाइन कहानी फिर बड़ी कहानी भी हो सकती। तो वो कहानियों की रचना की तरफ चल गई मैं लगे कि अगर नाटकीयता कहानियों में ले जाओ, जन हम रेडियो में बहुत सारा मेरे नाटक वे आंदो छा, तो वो नहीं सुनदो छो मैं कहानी भी होनी चाहिए, पर लोग सुनदा नहीं थे, वो इतने एक टक रहे। तो मैंने कोशिश करी कि वो नाटकीय अंदाज में अगर कहानी लिखे जाओ और पढ़ी जाओ तो लोग सुनदा चन, तो बहुत सारा लोगों का प्रतिक्रिया। कभी ये हुए कि कहानी वाचन करी हो अपन मंचों पर या कार्यक्रमों में? मंचों पर तो नहीं कर, मेरे पर रेडियो में करी। तो रेडियो में जो मंचन करी, तो मेरे जो मंच जो प्रस्तुतिकरण चाहिए रेडियो में, तो वो अलग लोग सुनने लगी। तो बहुत सारी चिट्ठी पहले जमाने में एकल वाचन करिए अपन, एकल वाचन करिए अलग अलग पात्रों का। हाँ, स्तर पर लगभग 10-11 जो मेरी गढ़वाली कहानी है ना, सी रेडियो से प्रसारित हुई। अच्छा। तो लोगों को बहुत सारा फीडबैक, बहुत सारा वे प्रतिक्रिया है, बहुत सारे लोगों ने लोग ने अच्छे लगे, उन्हें बताया कि किले अच्छे लोगों क्या, तो कहीं ना कहीं हालांकि लोग बता नहीं सके कि जो नाटकीयता है वो का वजह से अच्छे लोगों, पर लोग सुनने अच्छे लगी कि हाँ ये ठीक लगी। तो मैं अपना दर्शकों तक ये भी विशेष बात एक बोलना चाहता हूँ कि साहित्य का सृजन मान नाटकीय मैं समझो तो कि एक उत्कृष्ट स्थान रख दो, एक तो कथा सार का स्तर पर और एक वे का प्रदर्शन का स्तर पर, और तीसरे जो पार्ट हो कि पात्रों को जो सामूहिक संप्रेषण हो। डॉक्टर चमोली जी से मैं फिर ये जानना चालू कि जो आपको जो था मैं अध्ययन कर सकूँ, आपका रचना संसार था, आपकी रचनाओं में मूलतः जो चरित्र छन वो पर्यावरण भी मैंने महसूस करी, प्रकृति भी महसूस करी, प्रेम भी मैंने महसूस करी, अलग अलग पक्ष आपका साहित्य का आपका रचना कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज़ मतलब अगर अबोध बंधु बोगड़ा का अलावा मैं और यन जानना चाहूँ कि को यन स्थिति परिस्थिति या वस्तु है ना जौन आप तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करी आपकी साहित्य रचना माओं को प्रभाव है। डॉक्टर साहब जन की आपने बताई कि प्रभाव तो सबसे ज़्यादा जो है हमारी जो या गढ़ भूमि है, यह सबसे ज़्यादा समस्या पलायन की समस्या है। पलायन की समस्या और जो है इतना सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर पानी, हवा, स्वच्छ हवा और जो है कूड़ी बाड़ी सब बांझा से पड़ी, तो एक तो जो है वो एक बड़ो दुख है, पलायन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा पहुँचोंदी। और दूसरा मैं यदि साहित्यकारों की बात करूँ तो बहुत सी साहित्यकार से जो प्रभावित करूँ, और यदि परिस्थितियों की बात करें तो यख की जो कठिन परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति लगा, यख की गरीबी लगा, यख को संघर्ष लगा, लेकिन अब और विडम्बना दिखाई देंदी कि जब साधन बढ़न, संसाधन बढ़न, सड़क एगन, तो वो सड़क जो है हमारा लोग ते गाँव ले खातर नहीं आयन, बल्कि गाँव का लोग सन भैर ले जाने खातर वो सड़क बने। और मैं तो जो साहित्य की हमारी समृद्ध परंपरा है वह में अपनों कुछ भी योगदान नहीं समझ दूँ, बिल्कुल बूंद का समान है। लेकिन जो
ख्याति नाम साहित्यकार छन जो को मैं बहुत आदर से सम्मान से जो को नौलण चोलू तो वो मैं जो है तोता कृष्ण गैरोला जी छन जो पर मैंने काम करी। और यदि मैं अभी वर्तमान शख्सियतों में तो मैं आपसे भी सादर प्रणाम कर दूँ कि नाटकों का क्षेत्र में और विशेषकर जो गढ़वाली लोक संस्कृति और लोक साहित्य के क्षेत्र में आपको अद्भुत काम है। तो मैं तोता कृष्ण गैरोला जी को जब मैंने पढ़ी प्रेमी पथिक तो क्या गढ़वाली का संस्कृत का छंदों पर क्या उनकी ज़बरदस्त पकड़ थे। तो यदि मैं दो लाइन सुनाना चाहूँ जी जी अवश्य ये निमित्त हम कविता भी सुन ला शार्दुल विक्रीडित छंद में उन लिखी रौत्याला सिर धूर गाँव भर माँ गोधूली का साज माँ द्विधौली अर पाली काली घरो पाखे गुंजे गाज माँ लैंजा लैगन सड़क्यों तई बाछी अड़ाणी अमा बालीणी थन थाम दौड़ी पहुँची हुंकार दी चौकुमा ओणी रमकदी झमकदी बणु बिटी वारी घणी धाणी माँ नौना दनकिन दाणी छाणी दे 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 ली तू जानी माँ। क्या बात क्या बात क्या बात। तो नौना दनकिन दाणी छाणी दे दे ली तू जानी माँ यानी माँ की जो है धोती की गेड़ा पर जो है ऊँके दाणी छन लियाई बणफुनान जो है ऊँके जो है जंगली फल छन लियाया और ऊँका लालच में जो है बच्चा दौड़ लगन। और जो सद्य प्रसूता जो धेनु है यानी गौड़ी जो है अभी हाल की ब्याई है वो भी उनकी बाछी अड़ाणी है और बाछी जो है वो जो गौड़ी है वो बहुत व्याकुल है वहीं अपनी बाछी में पहुँचने खातर। और सौंदर्य को कितना अद्भुत वर्णन करी उन कि लंबा लोलक दिप था कंदुड़ का मोती जड़िया झूलना दर्पण सी गलवाड़ियों पर छया दुद्वी बण्या सूझना थे बाया नाक की नक थोड़ी माँ फूली सुहानी कनी हीरा की कनी ठूंठ माँ एक तरह तोता की थामी जनी। क्या बात क्या बात। तो क्या बात। बहुत संस्कृत तो का इतना माधुर्य यूँ कविताओं में जी जी। और मैं डॉक्टर साहब मैं इन भी लग दो ये हो सके तो आज का हमारे पीढ़ी को दुर्भाग्य चे ये साहित्य अच्छी तरह से हमारा फलक पर नहीं छिन सकना जी। चाहे आपन तोता कृष्ण गैरोल जी को नाम लीनी अबोध बंधु जी को नाम लीनी जो भी हमारा साहित्यकार छन ये हमारी आज की पीढ़ी तक जो आज की जो जख्मों हम ये दावा करतन कि गढ़वाली भाषा बचण चाहिए कुमाऊनी भाषा बचण चाहिए या उत्तराखंडी जथ्यावी भाषा छिन बचण चाहिए। अब मैं इन लग दो अगर ये साहित्य तक ठीक तरह से साफ करी था झाड़ी पहुंची था अगर आज की पीढ़ी का समक्ष रखे जाओ जी तो ये भाषा बचाव मात्र सशक्त माध्यम तुम्हारी ये साहित्य जी। लेकिन कारण क्या कि ये जो पुस्तक छन हमारा सिंधु के उन छन क्या क्या किया जा सकत ये पर आपका शोध कार्य का अतिरिक्त। जी जी। तो एक तो मेरे विचार ही है कि लोग जो पढ़वन और दूसरा में जो ये फास्ट फूड और ये जो है ये मोबाइल पर इधर उधर अंट संट चीज़ देखना लोग ये उनको समय खराब होंदू। तो जो मैं अपना व्यक्तिगत सुझाव इच्छा कि जो छपी किताब छन यदि हम उतने पढ़ों और जो मतलब जो बहुत बढ़िया साहित्य लिखी हम अध्ययन करूँ क्योंकि आजकल यह होगी कि हर आदमी लेखक छा हर आदमी कवि छा और कुछ भी लिखने लग्यूँ छा तो मैं मतलब ये नहीं बोल दूँ कि उनको कोई मैं अपमान नहीं करना चाहूँ मैं सम्मान कर दूँ कि वो लिखना चाहूँ बहुत अच्छी बात है लेकिन ज़रूर अध्ययन करो जी। मतलब गढ़वाली में जो बहुत सुंदर लिखी बहुत अच्छी लिखी उनको अध्ययन करो उनको कथ्य और शिल्प समझन गढ़वाली में हम कितना बढ़िया ढंग से और सुंदर काम कर सकते ये तय करो और यदि छंदों की गैल चलो तो ज़्यादा बढ़िया। तो अभी नौटियाल साहब हमारा चमोली जिन जो भी लयात्मकता का साथ में कुछ प्रस्तुत करी आप क्या ये का विषय का पक्ष में तो बोला है कि जो नाटक जो हमारे विधा छन जी। और ये जो साहित्य जो अननोन साहित्य जैसा बोल अज्ञानतावश हमारा हम तक नहीं है सकूँ जो हमारी मतलब एक तरह से बोल देना कि उपेक्षा के जो दंश अगर नाट्य विधा में ये पूरा जो जितना भी साहित्य आपन जय को उल्लेख करी नाट्य विधाओं का माध्यम से दर्शकों तक हम पहुँचने में कितना मददगार हुई ये माँ हो सकती है हमारी। पहले तो जन अभी आप बहुत सारा कविताओं को तय भी मंच पर नाटकीय हिसाब से होते प्रस्तुत कर सकते हैं और आप कब जो फिल्म जो आजकल बनाना छन लोग वो ये साहित्य मंगन कुछ लोग वही एक कविता पर आप एक कहानी छ जो आपने बहुत सारी चीज़ मतलब एक पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट आपने तैयार करे सर। बहुत अच्छी बात बोले अपन। हाँ है ना। तो लोग उतने जाने नहीं वो पढ़ने नहीं लगे कि हमारे लोग उन कन चीज़ लिखी तय छोड़ी चिंचन आप छा बताना लगे कि
इतना समृद्ध साहित्य पहली बेटी रची ऊँचे लुकारो इतना सुंदर शब्दों की व्यंजना हम उपलब्ध है पर हम तब कटमाली बनाना अपनी भाषा की फिल्मों तई या विषय हम इतना हल्का लेना लगे जो मतलब कुछ वही नहीं तो मेरे ख्याल से जो फिल्मकार जन वो भी पढ़ो दूसरे जन भाषा बचाना तई अभी बहुत सारी AI में भी हम कोशिश करना AI में भी कोशिश करना चाहिए और एक अच्छी बात ये अच्छी कि हम डिजिटल फॉर्म में भी अपनी भाषा को एक संग्रहण करीता है। बिल्कुल आज की कम से कम जो नई पीढ़ी जो मोबाइल एडिक्शन जो आज का बच्चा वो तक पहुंचे कुछ ना तो मोबाइल ही से ही लेकिन पहुंचे जैसे एक अंतिम जो मेरे आपसे एक सवाल डॉक्टर साहब आजकल हम देखना चाहन कि गीतों की रचना भी हमारा रचनाकार करना चाहन एक रात में गीत लिखना चाहन एक रात में धुन बननी चाहिए एक रात में वो को संगीत वंगीत सब तैयार होता है और यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर तमाम जथा भी मतलब मोबाइल पर जो भी साधन चन वो माँ एक रात में बड़ा पॉपुलर भी हो जाना चन लेकिन अचानक तीसरे चौथा दिन देख देना वो कहीं नजर नहीं होता वो साहित्य भी साफ हो जान वो गीत संगीत भी हमारी दृष्टि से कहीं दूर हो जान ये कारण और समाधान बताया तो हम अपनी बात समाप्त कर ला। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न बोली कि जन तो भाई साहब की बात है कि उन मिलाक शब्द पर जो चल जो ल है पर अभी चर्चा थे होनी कि जो हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप मौलिक रूप जीवित रखों जो ल यदि ल खत्म हो जाली तो गढ़वाली जो कठमाली व्यंजन नहीं खत्म हो जाए हाँ तो एक तो ये बहुत भाषा की ताकत नहीं हम समझूँ वे को मूल स्वरूप हम बचों हाँ हम वे नया शब्द जरूर जोड़ूँ वैसे परिमार्जित करूँ और नया शब्दों से अपना अनुकूल ढालों भाषा से समृद्ध करूँ लेकिन वे की मौलिकता नष्ट न हो ये बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा में जो आपन बोली कि रातों रात जो काम है यो जन है जन फास्ट फूड है और एक उन जो घर की रसोई है दाल भात बहुत सुंदर ढंग से हम घर में भोजन बनानो और ये क्यों हम बाजार की लोनो और चटपट बनानो हुए थे लेकिन उस न तो स्वास्थ्य की खातर अच्छी होंगी थोड़ी देर जो है एक कृत्रिम स्वाद जरूर हो सकते तो ये नहीं आपन सही बोली कि वो चीज़ टिकती नहीं है जन कोई झाड़ झंकार से बहुत जल्दी तैयार होंगे और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाऊँ तो ये एक सार्थक उत्तर आपन देनी और हमारे समय की भी अपनी एक सीमा है और ये समय सीमा का ही अंतर्गत हमारी ये बातचीत भी हम तक समाप्त कर पड़ रही। तो आदरणीय दर्शकों मैं उम्मीद है कि हमारी यह बातचीत साहित्य सृजन का क्षेत्र में काव्य का क्षेत्र में या गद्य का क्षेत्र में जो भी हमारे साहित्य की अलग अलग विधा छन खासतौर से नाटक की जो हमारी विधा छन इन पर जो भी कुछ बातचीत आप दुई विद्वान जनों से हमारी बोली आप तक यह पसंद वाली और गढ़वाली साहित्य में जो मिलाक आपका माध्यम से आपकी क्षमता अनुसार आपकी प्रतिभा अनुसार आपकी रुचि अनुसार और आपका समय अनुसार जन भी रेवली आप तय अवश्य पसंद आली। मैं उम्मीद है कि इन कार्यक्रम जो अग्नि भी हम आपका मध्य लेना रोला अलग अलग पक्षों में गढ़वाल की भाषा संस्कृति साहित्य का संरक्षण का क्षेत्र में हमसे जो भी हुए सकलू आपका मध्य हम अपना अपना स्तर पर औना रोला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।